एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी, लेकिन हालात ने उसे समय से पहले ही बड़ा बना दिया था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था और उसकी माँ बीमार रहती थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए रामू ही छोटी छोटी मजदूरी करके घर चलाने की कोशिश करता था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में उनका बसेरा था। बरसात में छत टपकती थी और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। लेकिन इन सब मुश्किलों से ज्यादा बड़ी समस्या थी भूख। एक दिन की बात है, सुबह से ही रामू ने कुछ नहीं खाया था। उसकी माँ बुखार से तप रही थी और घर में एक भी दाना नहीं बचा था। रामू ने माँ की तरफ देखा, जो कमजोर आवाज में बोली, बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा हो। रामू का दिल भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, आप चिंता मत करो माँ, मैं अभी कुछ लेकर आता हूं। वो तुरंत घर से निकल पड़ा। गांव के खेतों में गया, सोचा शायद कोई काम मिल जाए। लेकिन उस दिन किसी को मजदूर की जरूरत नहीं थी। वो एक खेत से दूसरे खेत भटकता रहा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। धीरे धीरे दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया था और रामू की भूख अब और तेज हो गई थी। उसका पेट जैसे जल रहा था। उसने पास के पेड़ से गिरे कुछ कच्चे आम उठाए, लेकिन वे इतने खट्टे थे कि वह खा नहीं पाया। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी माँ की याद आई, जो घर पर भूखी और बीमार पड़ी थी। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे एक होटल पर पड़ी। वहां से खाने की खुशबू आ रही थी। गर्म गर्म रोटी और सब्जी की महक उसके नाक तक पहुंची। उसका मन ललचा गया। रामू धीरे धीरे होटल के पास पहुंचा और अंदर झांकने लगा। लोग आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। किसी के सामने थाली भरी हुई थी तो कोई खाना छोड़ भी रहा था। यह देखकर रामू के मन में दर्द हुआ। वह हिम्मत करके होटल के मालिक के पास गया और बोला, मालिक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप थोड़ा खाना दे सकते हैं? मैं काम भी कर दूंगा। मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुस्से में बोला, यह कोई मुफ्त का होटल नहीं है। पैसे हैं तो खाना मिलेगा, नहीं तो निकल जाओ यहां से। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप वहां से चला गया। अब उसकी चाल भी लड़खड़ाने लगी थी। कुछ दूर चलने के बाद उसे सड़क पर एक बुजुर्ग आदमी दिखा। वह आदमी रामू को ध्यान से देख रहा था। शायद उसने उसकी हालत समझ ली थी। बुजुर्ग ने उसे पास बुलाया और पूछा, बेटा, क्या हुआ? इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? रामू रोते हुए बोला, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है और मेरी माँ भी घर पर भूखी है। यह सुनकर बुजुर्ग का दिल पिघल गया। उन्होंने अपने झोले से रोटी और सब्जी निकाली और रामू को दे दी। लो बेटा, पहले तुम खाओ और ये कुछ खाना अपनी माँ के लिए भी ले जाओ। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत खाना खाना शुरू किया। हर निवाला उसके लिए जैसे अमृत बन गया था। उसकी भूख थोड़ी शांत हुई और उसे ताकत मिली। खाना खत्म करने के बाद उसने बुजुर्ग के पैर छुए और बोला, बाबा, आपने आज मेरी जान बचा ली। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, इंसान का सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। जब तुम बड़े हो जाओ तो किसी और की मदद जरूर करना। रामू ने सिर हिलाया और जल्दी जल्दी घर की ओर भागा। उसने अपनी माँ को खाना खिलाया। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उस दिन के बाद रामू ने ठान लिया कि वह मेहनत करेगा और एक दिन इतना काबिल बनेगा कि किसी को भूखा नहीं सोने देगा। समय बीतता गया। रामू बड़ा हुआ, मेहनत करता रहा और आखिरकार शहर में जाकर काम करने लगा। धीरे धीरे उसने पैसे कमाए और एक छोटा सा ढाबा खोला। लेकिन उसका ढाबा बाकी ढाबों जैसा नहीं था। वहां एक नियम था, कोई भी भूखा आए उसे खाना जरूर मिलेगा, चाहे उसके पास पैसे हों या नहीं। लोग उसके ढाबे की तारीफ करने लगे और जब भी कोई गरीब या भूखा बच्चा वहां आता, रामू को अपने बचपन के दिन याद आ जाते। वह मन ही मन उस बुजुर्ग को धन्यवाद देता, जिसने एक दिन उसकी भूख मिटाई थी और उसे इंसानियत का असली मतलब सिखाया था। सीख: भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इंसानियत की भी होती है। और जो दूसरों की भूख मिटाता है, वही सच्चा इंसान होता है।